वेलकम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स फॉर बिगिनर्स। इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत होती है सेविंग से, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अ कंप्लीट गाइड फॉर सेविंग्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आप जितना भी सेव करेंगे वही आगे चलकर बहुत बड़ी अमाउंट बन सकती है। हाँ, और ये वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप बिगिनर से प्रो बन जाए। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग वर्ड सुन के लोगों के दिमाग में सिर्फ स्टॉक मार्केट ही आता है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आपको कोई स्टॉक मार्केट का बिग बुल हर्षद शांतिलाल मेहता बिग बुल बनने की ज़रूरत नहीं है, और या फिर आपको पूरा टाइम उसे ही नहीं देना है। आप अपने वर्क के साथ भी इसे मैनेज कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को तो हाई रिटर्न और लो रिस्क कॉम्बिनेशन वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चाहिए, जिससे उनका पैसा बहुत जल्द डबल हो जाए। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। पर बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज़ करें वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से वो बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती है। पैसा ही पैसा होगा। सो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दो कैटेगरी में स्प्लिट होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स फर्दर डिवाइड होते हैं मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स, जिसमें आता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, मींस जो मार्केट के बिहेवियर पे चलते हैं, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। रिस्क है तो इश्क है। पर आपने अपने सूझबूझ से इन्वेस्ट किया और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके लॉस होने के चांसेस तो बहुत कम हैं। और दूसरा है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें हमें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से लेस रिटर्न मिलता है पर हमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। एंड सेकंड पार्ट है नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, जिसमें आते हैं गोल्ड, रियल इस्टेट। ये भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, खासकर जब गोल्ड या प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत कम हो जाए। तो अब हम हर एक चीज़ को डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ईजी है अगर आप इसे सही से सीख लेते हो। तो आपको सही कंपनी के शेयर को चूज़ करना पड़ेगा और उसे सही समय पर बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। स्टॉक्स चूज़ करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना नेसेसरी है, और टेक्निकल एनालिसिस भी चार चांद लगा सकता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको जल्द पूरी स्टॉक मार्केट की सीरीज़ मिल जाएंगी। स्टे ट्यून। और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट ही ओपन करना पड़ता है। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये भी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो जो लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए, उन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज कहती है ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीमलैंड पे टीम बना लो। तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं? सो कंपनीज बहुत लोगों से पैसा लेती है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उस फंड को मैनेज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाने का कोशिश करते हैं। ये तो कमाल है। आप हर महीने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक ग्रो नाम का ऐप है, जिसे आप बहुत ही इजीली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एवरेज 10 to 15% रिटर्न मिल सकता है ईयरली। फिर आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये टैक्स फ्री है, इस पर टैक्स नहीं लगता है, और ये एक लॉन्ग टेन्योर स्कीम है जो लगभग 15 ईयर्स की होती है। लेकिन जो भी इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है वो गवर्नमेंट दे रहा है, इसलिए ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। और फिक्स डिपॉजिट भी एक सेफ ऑप्शन है, जब तक विजय माल्या जैसे लोग बैंक लूटकर ना भागें। सीरियसली, एफडी या आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आपको हर महीने या फिर स्पेसिफाइड इंटरवल के बाद कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, दोनों ही एक सेफ ऑप्शंस है विथ 5 to 8% एवरेज रिटर्न्स। अगला ऑप्शन है रियल इस्टेट। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई सेकंड प्रॉपर्टी ले रहे हो तो ये एक इन्वेस्टमेंट है।
प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ वो प्रॉपर्टी की लोकेशन पर डिपेंड करता है। रियल इस्टेट से मॉनेटरी रिटर्न्स लेने के दो मेथड्स है, एक तो है रेंटल इनकम और दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशंस, मीन्स वो प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है। और लास्ट है गोल्ड। लोग गोल्ड खरीद के उसकी ज्वेलरी बना लेते हैं या फिर पेपर गोल्ड भी बाय कर सकते हैं, मीन्स आपके पास रियल गोल्ड नहीं होता। ये एक अल्टरनेटिव वे है ऑफ ओनिंग गोल्ड, क्योंकि आप इसे बहुत इजीली सेल कर सकते हैं। आपके पास बस गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करना है जो नॉर्मली BSE या NSE पर ट्रेड होते रहते हैं। इसी के साथ हमारे सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। आपने देखा सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, कोई फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट देता है तो कोई फिक्स्ड। इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें हमेशा हमारे इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। मस्त प्लान है। इससे आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो सकता है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताना। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड लाइफ, बी हैप्पी, बाय बाय।